हाजिर है ताबिंदा यास्मीन के चैनल कुक न्यू लुक न्यू से। ताबिंदा यास्मीन आज काफ़ी टाइम के बाद आपसे ये रेसिपी शेयर करने जा रही है, जो है चिकन कढ़ाई की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं 4 kg चिकन कढ़ाई। उसके लिए मैंने ले ली है 10 अदद प्याज़ें। ये मैंने कट कर दी है मोटी मोटी, और अब इनको मैं हल्का सा फ्राई करने लगी हूँ। ये देख रहे हैं आप, 10 अदद प्याज लेकर मोटी मोटी मैंने कट कर दी है। और अब ये मैं ऑयल में डालकर अब इसको फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही मैं भी बताऊँगी आपको कि इसके साथ हमने क्या करना है अगले स्टेप में। दूसरे स्टेप में मैं आ गई हूँ। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई और रखी है, और इसमें मैंने ले लिया है ऑयल 4 कप के करीब, क्योंकि हमारे पास है 4 kg ही चिकन है हमारे पास। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डालने के बाद ये एक इंच का अदरक का टुकड़ा और एक पूरा लहसुन मैंने पीस लिया है, और वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस ऑयल में। साथ ही मैंने जो आपको बताया 4 kg चिकन, उसको मैंने वॉश करके रख लिया था, वो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। अब मैं अच्छे से इसको कर लूँगी फ्राई, और आग रखूँगी मैं थोड़ी सी तेज़। लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा और ऑयल डालकर मैंने अब इसको कर रही हूँ फ्राई। देखें आप, अब हम आ जाते हैं अपनी पहली कढ़ाई की तरफ। इधर जो प्याज मैंने रखी थी चूल्हे पर, वो हल्की सी लाइट सी हो चुकी है ब्राउन, हल्की सी करनी है, हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। और साथ ही मैंने ले लिए हैं ये टमाटर 1 kg, ये भी मैं साथ ही डाल रही हूँ इसमें। ये 1 kg मैंने टमाटर लेकर इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1 kg टमाटर मैंने लेकर इसके अंदर डाल दिए। साथ ही मैं इनको मिक्स कर इसका पानी सुखा लूँगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी आपको कि क्या होगा। इधर आ जाए इस कढ़ाई की तरफ, और ये देखिए ये हो रही है हमारी चिकन फ्राई। ये देखिए, इसके बाद का प्रोसेस, ये फ्राई करने के बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट फ्राई में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी। ये दोनों चीज़ें हमारी हो रही हैं फ्राई, प्याज और टमाटर, और इस तरफ हमारी हो रही है चिकन अदरक और लहसुन के अंदर फ्राई। ये सबसे आसान तरीके है जो मैं आपको बता रही हूँ कढ़ाई बनाने का। घबराना नहीं है आपने, अगर आप सारी चीज़ें साथ डाल देंगी तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा ग्रेवी को संभालना मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप बना रहे होते हैं। और अगर वो लोग स्पेशली जो अक्सर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते लेकिन दावतों में बनाना पड़ता है, तो आप जो है ना घबराएं नहीं, आप आराम से इस प्रोसेस को फॉलो करें। बहुत मज़ेदार आपका चिकन कढ़ाई रेडी होगी। देखें जी, हमने जो प्याज और टमाटर इसमें ऑयल में डाल के फ्राई होने के लिए रखे थे, और उनका हमने करना था असल में पानी खुश्क, तो ये हम कर चुके हैं। ये देखें पानी इसका बिल्कुल हो चुका है खुश्क। अब हम इसको ठंडा कर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस में आऊँगी और बताऊँगी आपको कि अब आगे का हमारा प्रोसेस कढ़ाई बनाने का क्या होगा। सिंपल से प्रोसेस से लेके चल रही हूँ आपको, और आसानी से आप 5 किलो 6 किलो 7 किलो जितनी भी बनाना चाहें, आराम से अपनी क्वांटिटी इन चीज़ों की बढ़ाकर और आराम से अपनी कढ़ाई रेडी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो हमने लिया था प्याज और टमाटर, वो मैंने आपको दिखाया था फ्राई करते हुए। अब ये मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, ये देखें पेस्ट तैयार कर लिया है। चेक करें, देखें बिल्कुल इसके अंदर कोई दाना कोई चीज़ नहीं है। अब ये हमने बिल्कुल अच्छे से अपना पेस्ट टमाटर और प्याज का रेडी कर लिया है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको अपने जो चिकन फ्राई कर रहे हैं उसमें डालेंगे। ये जो चिकन फ्राई हो रहा है
चिकन फ्राई हो रहा है, और जो हमने पेस्ट अपना रेडी किया है टमाटर का और प्याज का, वो हमने इसके अंदर साथ ही मिक्स करके इसको छोड़ देंगे इसी तरह पकने के लिए। ये देखें आपने, ये देखें अब मैंने जो चिकन फ्राई हो रहा था उस चिकन के अंदर मैंने जो प्याज और टमाटर अपने पीस कर रखे थे, उसे हमने ग्राइंड किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स करके, इस तरह से हम इसको मिक्स करके, जो चिकन हमारी फ्राई हो रही थी उसको हम छोड़ देंगे दोबारा इसी तरह आंच पर। अब क्योंकि इससे से हम तकरीबन टमाटरों का पानी और प्याज का पानी हम खुश्क कर चुके थे, इसलिए अब ये पानी ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी चिकन टूटने का ख़तरा ज़रा कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। जो मैं कह रही थी कि टमाटरों को पीस कर और प्याज को पीस कर हमने क्या करना है, अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। अब हम आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस, जब तक ये हो रहा है खुश्क थोड़ा सा, हम आपको दिखाएंगे कि अपना नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करने जा रहे हैं। आ गए हैं जी हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और इसमें हम आपको यहाँ 3 इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक। ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था, 2 पूरे लहसुन के मैंने वो ले लिए हैं, और हरी मिर्चें ले ली हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने अदरक और लहसुन दोबारा क्यों लिया है, क्योंकि वो अदरक और लहसुन 4 kg के हिसाब से कंप्लीट नहीं था, वो सिर्फ मैंने चिकन को तलने के लिए इस्तेमाल किया था। अब ये जाएगा जो मसाले के बाकी उसको जायके को कवर करेगा, और उसके मतलब जितना उसके क्वांटिटी के हिसाब से हमें चाहिए वो होगा। इस प्रोसेस में हम इन सारी चीज़ों को पहले पीस कर, तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके एक पेस्ट सा बना लेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट हम उस पर और क्या चीज़ें यूज़ करने वाली हैं। ये देख रहे हैं ना आप, तीनों चीज़ें मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। ये जी 4 kg हमने चिकन लिया था, तो अब हम इसमें 4 चम्मच ही डाल देंगे नमक के। अगर कम लगेगा तो बाद में चेक करके भी हम डाल सकते हैं, लेकिन 4 kg के हिसाब से मैंने 4 चम्मच इसमें नमक डाल दिया। 4 चम्मच ही हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च डाल देंगे। एक चम्मच सिर्फ खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं डालना। पिसा हुआ धनिया। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च 2 चम्मच। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी 1 चम्मच। थोड़ी सी और डाल देते हैं, ज़रा कम लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं, मैं बताती हूँ अभी आपको। नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला, ये 1 पैकेट हम इसके अंदर डाल देंगे। इनफ होगा, क्योंकि बाकी मसाले हम घर के भी यूज़ कर रहे हैं ना साथ, बहुत होगा। कूटा हुआ मसाला जो हमने यूज़ नहीं किया था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने इस मसाले को यूज़ किया, और इसकी खुशबू भी आ जाएगी, और हमने इसको यूज़ भी कर लिया। अब ये सारा मसाला हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट तैयार किया था,
अब उसके अंदर ही हम इस दही वाले मसाले को, जो आधा किलो दही में हमने अपने सारे मसाले डाले, वो सारे हम इसके अंदर कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, कढ़ाई की ये रेसिपी अभी तक आपने कहीं से नहीं देखी हो। इतनी सिंपल रेसिपी, आसान तरीका और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी ये। कोई नहीं कह सकता कि आपने पहली दफ़ा रेडी की है। अगर आप न्यू भी हैं तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ये कढ़ाई आपने पहली दफ़ा रेडी की है। बहुत मज़े की रेडी होती है ये, बहुत ही जायकेदार। सब खाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये मसाला हमने दही वाला लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट में मिक्स कर लिए। अब हम इसको साथ ही चिकन में ऐड करने वाले हैं। ये देखें, जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के इसमें डाला था वो ऑलरेडी खुश्क हो चुका है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा रह गया अब इसमें। अब ये हमने जो अलग से अब मिक्सचर रेडी किया है ये हम कर रहे हैं, सारा इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखें, ये अब हमने हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, कढ़ाई मसाले का पैकेट, नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्चें, ये सब चीज़ें हमने मिक्स करके और पेस्ट बनाकर आपके सामने सारी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैंने। और ये अब हमने इस चिकन में, जो कि हमारा प्याज और टमाटरों के साथ हो रहा था, गल रहा था और प्रोसेस में आ रहा था, तो अब ये हमने सारी मिक्स कर दी हैं। और अब ये हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये मसाला बिल्कुल इसके साथ थोड़ा थोड़ा लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये ना गए, ये जी देखें, हमारी कढ़ाई का लुक एंड हो चुका है। और अब हम इस एंड में आकर इसमें 2 नींबुओं का रस निचोड़ देंगे। ठीक है, ये मैं निचोड़ रही हूँ इसमें 2 नींबुओं का रस। ये देखें, इसकी जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है नींबू का थोड़ा सा रस डालने की वजह से। तो ये 2 नींबुओं का रस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, निचोड़ रही हूँ 2 नींबू। और उसके बाद इसको हमने थोड़े से ये लेमन, इसको इस तरह कटिंग करके, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक डालकर हम इसको, और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर हम इसको रख देंगे दम पर। ले जी, हमने इसमें डाल दी है सब चीज़ें। इसको हम एक दफ़ा ऐसे करके ला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम मज़ीद दम पर लगा। ये है जी हमारी लास्ट सर्विंग हमारी कढ़ाई की। उसके साथ हम नान और दही पेश कर रहे हैं अपने सारे घर वालों को। आज है मेरी भतीजी की बर्थडे और उसकी बर्थडे पे मैंने बनाई है ये कढ़ाई, और आपको भी बताया साथ साथ सारा प्रोसेस। मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, जल्दी से झटपट तैयार हो जाएगी। आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाएं और अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त मेरे चैनल कुक न्यू लुक न्यू से। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि जब आप इस रेसिपी को देखें तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। आप इजाज़त दीजिए ताबिंदा यास्मीन को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें। और इनकी बर्थडे होने वाली है स्टार्ट। ये इनका केक आ गया है और ये अब खुद को हैप्पी बर्थडे बोल रही हैं।
ये है मेरी भतीजी जिनकी आज है बर्थडे, जिनके लिए हमने आज कढ़ाई भी रेडी की। तो आप सब लोग देखें इसको, एंजॉय करें। बर्थडे पार्टी हम एंजॉय करने वाले हैं।